डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करने से उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा या घटेगा। और कोई डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़े सिंपल लैंग्वेज में देते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। डायबेक्सी से मिस्टर कपूर काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और उनकी ईमेल एक दिन मेरे पास में आई और उन्होंने कहा कि वो डायबिटीज़ और स्मोकिंग के कनेक्शन को समझना चाहते हैं। तो कपूर साहब की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे हम डायबिटीज़, स्मोकिंग, इन दोनों के कनेक्शन को आपस में समझने की कोशिश करेंगे। सिगरेट जो बनाई जाती है उसमें तंबाकू होता है और तंबाकू में एक केमिकल कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं निकोटीन। वो निकोटीन का इम्पैक्ट ही आदमी को बार बार सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करता है। तो जो तंबाकू जब जलता है तो उसमें से निकोटीन वेपर्स बन के, धुआं बन के लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स में खूब सारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो वहाँ पे वो निकोटीन लंग्स से ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड से वो निकोटीन होते हुए ब्रेन में जाता है और ब्रेन में निकोटीन रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे जाके ये निकोटीन चिपक जाता है। जब ये निकोटीन ब्रेन में जाके चिपकता है तो वहाँ पे एक नया केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं डोपामाइन। तो डोपामाइन एक फील गुड केमिकल है। जैसे ही डोपामाइन रिलीज होता है बड़ा मज़ा आ जाता है, आंखें सी खुल जाती है, ऐसा लगता है बस मज़ा सा आ गया, जन्नत सी दिख गई कुछ। अंदर बहुत एनर्जेटिक, एक्साइटेड सा फील करने लगता है आदमी, मतलब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का फील करता है। थोड़ी देर में निकोटीन का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है और वो फिर थोड़ा लो फील करने लगता है। फिर वो एक सिगरेट पीता है, फिर बढ़िया फील करने लगता है, फिर एनर्जेटिक फील करने लगता है। तो जो एक्साइटेड एनर्जेटिक जो फीलिंग है ये उसको सिगरेट पीने के बाद मिलती है, इसलिए वो बार बार सिगरेट पीने लगता है और उसका हैबिचुअल हो जाता है। और जब हैबिचुअल हो जाता है तो बार बार सिगरेट पीने से निकोटीन का एक लेवल बॉडी में मेंटेन होने लगता है। तो केमिकली जो हमारी बॉडी है वो ऑल्टर हो जाती है। ये तो इम्पैक्ट हुआ कि जब निकोटीन ब्रेन में गया, ब्रेन में जाके क्या किया। अब डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर की तरफ देखते हैं कि निकोटीन ब्लड में जाके पैनक्रियाज के पास में जाता है और पैनक्रियाज में जाके वो इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ावा देता है, जिसके कारण हाइपर इंसुलिनीमिया होने लगता है और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो अगर मान लीजिए एक आदमी स्मोकिंग कर रहा है और एक आदमी स्मोकिंग नहीं करता, तो जो आदमी स्मोकिंग करता है उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। तो सिगरेट पीने से डायबिटीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जब कोई आदमी सिगरेट पीता है तो उसका इम्पैक्ट ब्लड शुगर पे ये होता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। तो सिगरेट पीने से डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, एक हमने एंगल देखा। दूसरा इसका हम एंगल देखते हैं कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में निकोटीन तो आया, साथ में 15 से ज़्यादा केमिकल जो उस धुएं में होते हैं वो भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और बॉडी के अंदर जाके वो लंग्स में चिपक जाते हैं। कैसे? जैसे कि आप अपने घर की किचन देख लीजिए, किचन में जो एग्जॉस्ट लगा होता है वहाँ पे आप देखेंगे जो फ्यूम्स है, धुआं निकलता है, वहाँ हाथ लगा के देखिएगा कितना ऐसा चिपचिपा गंदा सा रहता है वो। अब सोचिए वैसा केमिकल हमारे लंग्स के अंदर भर जाता है। तो लंग्स में क्या काम होता है? ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है कि जो हमने सांस ली, ऑक्सीजन आई और ब्लड के साथ चिपक के बॉडी के अंदर चली गई। अब यहाँ पे तो आ गया बहुत सारा केमिकल और यहाँ पे बहुत सारी गंदगी जमा हो गई, तो ऑक्सीजन कम जाती है ब्लड के अंदर।
तो कम ऑक्सीजन जाती है तो जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो सेल कमज़ोर होने लगती हैं। और जो बहुत सारा जो केमिकल है ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जो लंग्स में जो केमिकल है उसके कारण वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, ब्लड वेसल और नैरो हो जाती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ में अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगी स्मोकिंग करने से? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़। पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ मतलब कि जो पैरों की जो नसें आप देखेंगे नीली नीली मोटी मोटी सी दिखाई देती हैं, वहाँ की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, या थोड़ा सा चलते हैं पैरों में दर्द हो जाता है, या कई लोगों को पैरों में घाव हो जाए और वो घाव ठीक नहीं होता, पैर काटना पड़ जाता है। तो ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ के कई सारे तरीके हैं जो पैरों में होता है। अब पैरों की जो आर्टीरियल डिसीज़ है क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो एक तो हमने कहा कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जो पतली पतली सी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ये नहीं जा पाता ब्लड, तो नहीं गया तो ऑक्सीजन नहीं गई, ऑक्सीजन नहीं गई तो सेल की डेथ हो गई, या दर्द होने लगा ऑक्सीजन की कमी से। इस्कीमिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी को, इस्कीमिया। अच्छा, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग करने में पहले ही लंग्स में वो काली काली सी जाली पुत गई है, पहले ही वहाँ पे इतना काला काला सब लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हुआ, तो ब्लड में ऑक्सीजन पहले ही कम आया और वो कम डिलीवर हुआ। और तीसरा, ब्लड वेसल्स जो है वो और नैरो हो गई, वैसो कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अल्टीमेटली जो पैरों की जो ब्लड वेसल थी वहाँ ऑक्सीजन भी कम गया और वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम गई, इसलिए पैरों की जो नसें हैं वो सब मरने लगी, ब्लॉक होने लगी, तो इसके कारण पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ बढ़ गई। ऐसे ही जब स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग के जो केमिकल्स हैं वो बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, और इन्फ्लामेशन तो आप जानते हैं, इन्फ्लामेशन बहुत ही डेंजरस है। इन्फ्लामेशन आप ये समझ लीजिए कि पूरी बॉडी में आग सी लगी रहती है, पूरी बॉडी में धुआं धुआं हो रहा है, इन्फ्लामेशन, जलन हो रही है समझ लीजिए। और आग को बुझाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? पानी। तो जब इन्फ्लामेशन होता है तो वाटर रिटेंशन होती है, पूरी बॉडी में वाटर रिटेन होता है, वाटर रिटेंशन से वजन भी बढ़ता है। वाटर रिटेंशन आंखों में होगा तो क्या होगा? विजन में प्रॉब्लम होगी। वाटर रिटेंशन लीवर में होगा तो क्या होगा? लीवर डैमेज होगा। तो इन्फ्लामेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो सिगरेट का जो निकोटीन है ये इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है, जो ब्लड में शुगर है वो इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है, जो ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन है वो इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है, जो लंग्स में बहुत सारे केमिकल्स हैं वो इन्फ्लामेशन बढ़ा रहे हैं। तो इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगी तो ऑर्गन डैमेज होगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट अगर स्मोकिंग कर रहा है तो जो डायबिटिक पेशेंट स्मोकिंग नहीं कर रहा उसके कंपैरिजन में उसका ऑर्गन डैमेज ज़्यादा होगा। स्मोकिंग डेंजरस है। अच्छा चलिए, ये एक हमने एस्पेक्ट देखा कि भाई स्मोकिंग जो है डेंजरस है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है। अब मान लीजिए ये सोचा हमने कि चलो एक काम करते हैं यार, सिगरेट छोड़ते हैं, सिगरेट नहीं पीते, गंदी चीज़ है, इसको बंद कर देते हैं। चलो जी, एक मोटिवेटेड होके और सिगरेट की स्मोकिंग जो है अब हम छोड़ देंगे, हम सिगरेट नहीं पिएंगे, ऐसा एक प्लान किया। तो अब कैसे करें? जैसे ही इंसान सिगरेट पीना छोड़ता है अंदर स्ट्रेस और बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, बहुत तलब लगती है सिगरेट पीने की। पहले 1-2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और उस स्ट्रेस के कारण फिर आदमी को भूख ज़्यादा लगने लगती है। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है, ऐसे बहुत से क्लाइंट के साथ में मैंने देखा है कि जो आदमी स्मोकिंग छोड़ देते हैं, स्मोकिंग छोड़ने से उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होता है, और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से उनका ब्लड शुगर भी बढ़ता है और वजन भी बढ़ जाता है। तो कई बार आदमी आता है कि सर हमने स्मोकिंग छोड़ दी लेकिन उससे तो हमारा ब्लड शुगर और बढ़ गया, उससे हमारा वजन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी है, घबराएं नहीं। जैसे ही स्मोकिंग छोड़ते हैं ब्लड शुगर बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम है ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहने वाली। बस 1 महीना आपको डट के इन चीज़ों का मुकाबला करना है, 1 महीना आपने संभाल लिया तो सब ठीक हो जाएगा।
एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर 1 मंथ। तो जो 1 महीना है ये आपको निकालना है। तो ये 1 महीना कैसे निकालें, क्योंकि इनिशियल जो ट्रबल है वो तो रहेगा। भाई सालों से सिगरेट पी है तो 1 महीने तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने 1 महीना तकलीफ झेल ली तो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है भाग जाएंगे और डायबिटीज़ रिवर्सल और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या काम करना है, जैसे हमने देखा कि स्मोकिंग छोड़ेंगे तो भूख बढ़ेगी, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इवन दूसरा उसका कारण ये भी है कि जो सिगरेट होती है उसमें केमिकल होता है, जब पीते हैं तो वो केमिकल हंगर को सप्रेस करता है, भूख को दबा के रखता है। तो जब हम सिगरेट छोड़ देते हैं तो वो केमिकल नहीं होता, तो उसके कारण हंगर भी एक रीज़न है कि बढ़ जाती है, दूसरा स्ट्रेस भी है। तो दोनों कारण के कारण भूख बढ़ जाती है, और जब भूख बढ़ जाती है तो आदमी कुछ कुछ खाता है, और खाता कौन सी चीज़ें हैं, हाई शुगर वाली चीज़ें, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली चीज़ें, हाई कार्बोहाइड्रेट, यहीं आदमी गलती करता है। भूख ज़्यादा लगी कोई बात नहीं, तो आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, कम ग्लाइसेमिक लोड वाली चीज़ें खाएं। तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो रूल नंबर 1 नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1, आपके 2 एपिसोड ऑफ ईटिंग अनकुक्ड मील के होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलड। तो वेजिटेबल सैलेड, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसमें फ्रूट टेस्ट के लिए आप डाल सकते हैं। 2 मील्स अनकुक्ड सैलेड के साथ में होने चाहिए। उससे आपको बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलेगा, और एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को हील करने में बेनिफिट देगा, और आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको भी सेटल करने में मदद करेगा। दूसरा स्टेप, पहला तो हमने देखा 2 एपिसोड ऑफ ईटिंग हमें वेजिटेबल खाने। दूसरा, एल्कलाइन वाटर पीना है। एल्कलाइन वाटर हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने में मदद करेगा। तो 1 लीटर एल्कलाइन वाटर और 3 लीटर नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी भी हम बॉडी टेम्परेचर पे हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे ताकि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मैच कर जाए। और जो एल्कलाइन पानी है बनाना वो बड़ा आसान है। हम 1 गिलास पानी लेते हैं, 2 पिंच उसमें मिनरल सॉल्ट डाल देते हैं, 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देते हैं, एल्कलाइन वाटर तैयार हो जाता है। तो दूसरा, एल्कलाइन वाटर पीना है। तीसरा, हमारी बॉडी में सिगरेट के कारण बहुत सारी इन्फ्लेमेशन हो गई है, और जैसे अब हमने सिगरेट छोड़ी तो सारे के सारे केमिकल्स अब बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। तो हमने खाना भी ठीक कर लिया, पानी भी ज़्यादा पीने लगे, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं इनको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, इन्फ्लेमेशन को कम करनी है। तो जो एंटी फ्लेम टैबलेट है, ये 1 गोली रात को लेने से इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। तो 1 गोली एंटी फ्लेम की रात को लेने से ये मदद करेगी। और चौथा जो कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है। जो अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको फिजिकली बाहर निकाल दीजिए। अगर अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और आप बैठे रहेंगे कुर्सी पे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको सुबह उठे और सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, आप बाहर जाइए, तेज वॉक कर लीजिए, जिम चले जाइए, कुछ और एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए। अगर स्ट्रेस पैदा हो रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बहुत तलब लग रही है, कुछ सिगरेट पीने का मन कर रहा है, आप छोड़ना चाहते हैं, तो क्या करें? तो ऐसे केस में आप सीढ़ी से 2-4 बार नीचे, 2-4 बार ऊपर, सीढ़ी ऊपर नीचे सीढ़ी से चलेंगे तो जो स्ट्रेस डेवलप हुई है उसको आपने फिजिकली निकाल दिया। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी इस स्ट्रेस को दूर करने में मदद करेगा। याद रखिए, अगर अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है तो उसको फिजिकली बाहर एक्टिविटी करके निकाल दीजिए। तो ये 4 सिंपल चीज़ें अगर आप करेंगे और अपने मन को स्ट्रांग कर लेंगे कि आज के बाद स्मोकिंग नहीं करनी है, तो 1 महीना बस तकलीफ होगी, बस 1 महीना तकलीफ होगी, उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, अंदर से बॉडी हेल्दी लगने लगेगी, और जो बीमारियां जो पनप रही थी बॉडी के अंदर वो भी धीरे धीरे सब निकल जाएंगी। तो स्मोकिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्मोकिंग से दूर रहें और हेल्थ को अपनाएं। थैंक यू वेरी मच।